हरे कृष्ण। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि में एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखना, पूजन करना, दान पुण्य करना, नियमों का पालन करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि यह धनतेरस से एक दिन पहले और चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा, साथ ही जानेंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। रमा एकादशी के व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद सुनेंगे रमा एकादशी की पावन व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। 17 अक्टूबर को उदय तिथि के अनुसार ही व्रत रखा जाएगा, इसलिए इस दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा क्योंकि इस दिन उदय तिथि के अनुसार ही एकादशी प्राप्त हो रही है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, इसलिए सूर्योदय युक्त यानी कि व्यापनी एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 11:26 से दोपहर 1:07 तक। इस दिन व्रत पारण का समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:24 से 8:41 के बीच आप व्रत का पारण कर सकेंगे। 18 अक्टूबर को रमा एकादशी के दिन हर भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा घर को अच्छे से साफ करके शुद्ध करके दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के लिए इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पीला चंदन तिल से इस दिन पूजन करना चाहिए। अक्षत का प्रयोग एकादशी व्रत में नहीं किया जाता है। इस दिन भगवान को मूली, फल, फूल, मेवा, तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी की विधिवत विधि विधान से पूजा करें। अब धूप दीप प्रज्वलित करके रमा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने और आखिरी में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे दिन उपवास करना चाहिए। रात्रि में जागरण जरूर करना चाहिए। सुबह उठकर द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करने से श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। रमा एकादशी के पावन अवसर पर इस दिन काली चींटियों को आटा या फिर चीनी खिलाने से कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में मखाने, खीर का, कमल, बतासे और कोड़ी आदि को अर्पित करें। आर्थिक परेशानी से मुक्ति पाने के लिए रमा एकादशी पर श्री सूक्तों का पाठ जरूर करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। आइए अब सुनते हैं रमा एकादशी की पावन व्रत कथा। इस व्रत कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत में व्रत की कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। रमा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक मुचकुंद नामक राजा था। वह बहुत ही दानी और धर्मात्मा था, साथ ही भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। इसलिए समस्त प्रजा उसका आदर सम्मान करती थी और राजा के साथ साथ पूरी प्रजा भी एकादशी का व्रत रखती थी। राजा मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ।
एकादशी के दिन राजा मुचकुंद के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन उसे भूख सहन नहीं हो पाई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु बाद चंद्रभागा अपने पिता के साथ रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य फल के कारण मृत्यु के बाद अगले जन्म में शोभन को मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अस्थिर था। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को सारी बातें बताईं। चंद्रभागा ने अपने व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन से मिलने का निश्चय किया। उसने अपनी तपस्या के पुण्य से शोभन के अस्थिर नगर को स्थिर करने का वरदान दिया। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसके बाद एकादशी व्रत में एकादशी माता की कहानी भी जरूर सुनी जाती है। आइए सुनते हैं एकादशी माता की व्रत कथा। पुराने ग्रंथों के सतयुग में अगहन मास की उत्पन्ना एकादशी की कहानी के अनुसार मूर नाम का एक दैत्य था, जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचे देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे श्री हरि उठे और मूर के वध के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे। यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वो बद्रिका आश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुंच गए और सो गए। यहाँ पीछे से पहुँचे मूर ने भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्री हरि विष्णु जी के शरीर से एक कन्या अवतरित हुई। उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। इस बीच श्री हरि भी जाग गए और देवी के बारे में पूछा। इस पर देवी ने खुद का परिचय दिया और कहा कि उसका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उसने मूर का वध किया है। इस पर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रदान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री हरि विष्णु जी के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्प्रेषा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती हैं। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। साथ ही वरदान दिया गया कि अगर कोई एकादशी का व्रत रखेगा तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। यहीं पर एकादशी माता की ये व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथाएं अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।